डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। इस टॉपिक के बारे में कई बार वाइवा में पूछा जा सकता है और पूछते भी, प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आता है, कंपटीशन में भी काम आता है। और हमारा आज का टॉपिक है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब आप बता सकते हैं व्हाट डू मीन्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, व्हाट डू मीन्स वीक इलेक्ट्रोलाइट। आज हम आपको यही बारे में बताएंगे। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है और क्यों है। देखिए, कुछ इलेक्ट्रोलाइट ऐसे होते हैं जो सभी सांद्रताओं पर पूर्ण रूप से डिसोसिएट रहते हैं, चाहे n/10 हो, चाहे n/20 हो, वो सभी सांद्रताओं पर पूर्ण रूप से लगभग वियोजित रहते हैं, डिसोसिएट रहते हैं, जिससे डाइल्यूशन करने पर, तनुकरण करने पर इनकी मोलर और तुल्यांक की चालकता में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आता है, क्योंकि ये तो सभी सांद्रताओं पर वियोजित रहते हैं, डिसोसिएट रहते हैं, आयनों में व्यक्त रहते हैं। इसलिए डाइल्यूशन करते हैं तो इनका ज्यादा वियोजन नहीं होता है, क्योंकि ये पहले से वियोजित रहते हैं। तो इसकी तुल्यांकी और मोलर चालकता पर डाइल्यूशन से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और पड़ता है तो थोड़ा बहुत प्रभाव अवश्य पड़ता है डाइल्यूशन करने पर। ये इलेक्ट्रोलाइट की नेचर पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। और वीक इलेक्ट्रोलाइट ऐसे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जिनका डाइल्यूशन का ज्यादा प्रभाव पड़ता है। डाइल्यूशन करने पर उनके वियोजन की मात्रा बढ़ जाती है, उनका डिसोसिएशन बढ़ जाता है, जिससे डाइल्यूशन करने पर उनकी तुल्यांकी और मोलर चालकता भी बढ़ जाती है। मोटा मोटा अंतर ये, डाइल्यूशन का प्रभाव ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रहते हैं उनकी तुल्यांकी और मोलर चालकता पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता डाइल्यूशन का। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर और तुल्यांकी चालकता पर डाइल्यूशन का प्रभाव पड़ता है। ये हम बता चुके हैं। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सभी सांद्रताओं पर लगभग पूर्ण रूप से वियोजित रहते हैं, इसलिए डाइल्यूशन करने पर, तनुकरण करने पर उनकी तुल्यांकी चालकता पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट की तुल्यांकी चालकता पर डाइल्यूशन का ज्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि डाइल्यूशन करेंगे तो उनके वियोजन की मात्रा बढ़ जाती है, आयनों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे उनकी तुल्यांकी और मोलर चालकता बढ़ जाती है। क्लियर? अब आप इस टेबल को देखेंगे, यहां कुछ इलेक्ट्रोलाइट तनुकरण के साथ तुल्यांकी चालकताएं दर्शाई गई है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर कुछ विद्युत अपक्षय के जलीय मिलनों की तुल्यांकी चालकताओं के मान दिए गए हैं। ये कंसंट्रेशन ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, अर्थात डाइल्यूशन हो रहा है, तनुकरण कर रहे हैं, पहले 0.10, 0.05, 0.02 डाइल्यूशन हो रहा है, कंसंट्रेशन घट रही है। अब एस्टिक एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम एस्टेट, Na2SO4 और KCl डाइल्यूशन के साथ, तनुकरण के साथ इनकी तुल्यांकी चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये इसमें दर्शाया गया है। अब इधर तनुकरण करते हैं, कम सांद्रता हो जा रही है, तो लास्ट वाले कॉलम में जाइए, KCl की तुल्यांकी चालकता 121, 133, 138,
कुछ ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। अब एसिटिक एसिड देखिए 0.01 में 5.7 0.0, तो इनकी तुलना की चालकता ज्यादा बढ़ रही डाइल्यूशन के साथ। देखा आपने, वहां कोई खास अंतर नहीं। यदि और टेबल यदि लंबी खींचे तो बिल्कुल अंतर आपको दिखाई नहीं देगा। तो डाइल्यूशन का प्रभाव न तो KCl की तुलना की चालकता में ज्यादा पड़ रहा है, ना Na2SO4 की, और इसकी भी तुलना की चालकता में कम ही प्रभाव पड़ रहा है। तो जैसे KCl, Na2SO4 आदि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि डाइल्यूशन करने पर इनकी तुलना की चालकता पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि डाइल्यूशन करने से इनके वियोजन की मात्रा ज्यादा नहीं बढ़ती है, क्योंकि ये सभी सांद्रताओं पर लगभग वियोजित रहती है। एसिटिक एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड देखिए, इनकी तुलना की चालकता पर डाइल्यूशन का प्रभाव पड़ता है। डाइल्यूशन करते हैं तो इनकी तुलना की चालकताएं बढ़ रही, अधिक बढ़ती, क्योंकि डाइल्यूशन करने से पुनः बता रहे हम इनके वियोजन की मात्रा बढ़ती, वियोजन की मात्रा बढ़ने से आयनों की संख्या बढ़ जाती है। इसलिए डाइल्यूशन करने पर वीक इलेक्ट्रोलाइट की तुलना की चालकता सारणी में बढ़ रही है, देख लीजिए आप। इसी तरह से मोलर चालकताएं बढ़ती। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वे इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। परिभाषा बताइए। कौन से होंगे? वे इलेक्ट्रोलाइट डाइल्यूशन करने पर उनकी तुल्यांक की चालकता पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। वे इलेक्ट्रोलाइट तनुकरण करने पर तनुकरण से जिनकी चालकताओं पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट वे इलेक्ट्रोलाइट तनुकरण करने से जिनकी चालकताओं में अधिक परिवर्तन होता है, जिनकी चालकताएं बढ़ती है। जिनका तनुकरण करने पर चालकताएं बढ़ती, अधिक बढ़ती। उदाहरण हम बता ही चुके। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एसिटिक एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट KCl, Na2SO4, सोडियम एसिटेट आदि आदि। अब बात आती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट की चालकताएं, तुल्यांक की चालकताएं, मोलर चालकताएं हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं? अनंत अनुता पर तुल्यांक की चालकताएं कैसे ज्ञात कर सकते हैं? मतलब डाइल्यूशन करते जाएंगे तो इनकी तुल्यांक की चालकताओं का मान कैसे ज्ञात करेंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की अनंत अनुता पर तुल्यांक की चालकता ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं?
तुल्यांक चालकता और अंडर सी, तुल्यांक चालकता एंड अंडर सी के मध्य ग्राफ खींचते हैं। एक तरफ तनुकरण डायल्यूशन करते हैं, दूसरी तरफ तुल्यांक चालकता नोट करते जाते हैं। तो जो ग्राफ प्राप्त होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ध्यान दीजिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की अनंत अनंतता पर तुल्यांक चालकता को हम एक्स्ट्रा प्लॉटिंग ग्राफ विधि द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। देख लीजिए, ये कंसंट्रेशन इधर बढ़ रही है, इधर हम डायल्यूशन करते जा रहे हैं। तो डायल्यूशन करते जा रहे हैं, तो ये KCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसकी देख लीजिए डायल्यूशन करते जा रहे हैं, तो तुल्यांक की चालकता में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आता। और जो शून्य सांद्रता है अर्थात अनंत अनुता पर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तुल्यांक की चालकता ज्ञात करने के लिए हम ग्राफ को आगे बढ़ा देते हैं, एक्स्ट्रा प्लॉटिंग कर देते हैं। तो ये जो प्राप्त होगा मान, ये अनंत अनुता पर KCl की तुल्यांक की चालकता, अनंत अनुता पर अर्थात शून्य सांद्रता पर। ये कहीं पानी डालते जाइए, पानी डाल जाएंगे तो अनंत अनुता होगी, शून्य सांद्रता कह सकते हैं। शून्य सांद्रता पर इस एक्स्ट्रा प्लॉटिंग विधि द्वारा, मतलब ग्राफ जो बनाया आपने उसको हम आगे बढ़ाते हुए एक्स्ट्रा प्लॉटिंग विधि द्वारा अनंत अनुता पर तुल्यांक की चालकता हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की ज्ञात कर सकते हैं, जैसे KCl, Na2SO4 और सोडियम एसिटेट। ये आगे ग्राफ हमने बढ़ा रखा है, इस तरह से हम अनंत अनुता पर तुल्यांक चालकता ज्ञात। ग्राफ को थोड़ा सा आगे खींच, आप ग्राफ को देख रहे हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो कर्व प्राप्त होते हैं वो रेखीय लीनियर कर्व प्राप्त होते हैं, और इन लीनियर कर्व को आगे बढ़ाकर एक्स्ट्रा प्लॉटिंग करके अनंत अनुता पर तुल्यांक की चालकता स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ज्ञात कर लेते हैं। जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट के जो कर्व प्राप्त हुए होते हैं, वक्र प्राप्त हुआ है, वो एलिनियर मतलब अरेखीय, नॉन लीनियर, उसको हम आगे बढ़ाकर एस्टिक एसिड देखिए, इसको हम एक्स्ट्रा प्लॉटिंग करके इस वक्र को आगे बढ़ाकर इस इलेक्ट्रोलाइट की अनंत अनुता पर अर्थात शून्य सांद्रता पर तुल्यांक की चालकता ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि इसका ग्राफ नॉन लीनियर इस तरह से प्राप्त होता है। यदि एक्स्ट्रा प्लॉटिंग करेंगे तो ऊपर तक चला जाएगा। तो ये ग्राफ से हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की अनंत अनुता तुल्यांक की चालकता इससे ज्ञात नहीं कर सकते। इस एक्स्ट्रा प्लॉटिंग मेथड द्वारा वीक इलेक्ट्रोलाइट की अनंत अनुता पर तुल्यांक की चालकता नहीं ज्ञात कर सकते हैं। हाँ, हमने आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तो बताई थी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो कर्व प्राप्त होता है उसको आगे थोड़ा बढ़ाकर एक्स्ट्रा प्लॉटिंग करके, जो उसको हमने ग्रीन से दिखाया है, तुल्यांक की चालकता अनंत अनुता पर ज्ञात कर लेंगे शून्य सांद्रता पर। लेकिन वीक के लिए नहीं कर सकते। देखिए इस तरह से, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की अनंत अनुता पर तुल्यांक की चालकता ज्ञात करने के लिए हमें कोलराउस नियम को पढ़ना पड़ेगा। कोलराउस नियम की सहायता से हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की अनंत अनुता पर तुल्यांक की चालकता ज्ञात अगले वीडियो में करेंगे। यहां के स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की अनंत अनुता पर तुल्यांक की चालकता ज्ञात करके हमने आपको दिखाया है, और यह विधि कहलाती है एक्स्ट्रा प्लॉटिंग मेथड, बहिर्वेशन विधि। लेकिन इस विधि से वीक इलेक्ट्रोलाइट की अनंत अनुता पर तुल्यांक की चालकता नहीं ज्ञात कर सकते, क्योंकि एक्स्ट्रा प्लॉटिंग कर ही नहीं सकते इस ग्राफ वक्र को। इसलिए इसके लिए हम पढ़ेंगे कोलराउस के स्वतंत्र आयनों के अभिगमन का नियम, जो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। आज आपने बिल्कुल समझ लिया होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। वे इलेक्ट्रोलाइट तनुकरण करें जिनकी चालकता को विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, विशेष परिवर्तन नहीं होता। क्यों? डायल्यूशन करने से पुनः बता रहे हैं, इसकी
इसकी वियोजन की मात्रा पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो सभी सांद्रताओं पर लगभग पूर्ण रूप से वियोजित रहते हैं, इसलिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट, जब हम पानी डालते हैं, डाइल्यूशन करते हैं, तो इसके वियोजन की मात्रा बढ़ जाती है, जिस कारण से आयनों की संख्या बढ़ जाती है, परिमाणतः क्या होगा, तुल्यांक और आयनिक चालकता बढ़ जाती है, अधिक बढ़ती। तो ये हमने आपको समझाया वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। पुनः आज मैं आपको दोहराऊं, इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि आप विस्तृत अध्ययन के लिए मोना प्रकाशन अलवर की पुस्तकें पढ़ें, आपको क्लियर पिक्चर सामने आ जाएगी। अब किस प्रकार से उसमें आपको विशेष सामग्री दी गई। डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर रामानंद यादव, गवर्नमेंट आरआर कॉलेज अलवर, राजस्थान, डिपार्टमेंट केमिस्ट्री। आप मेरे यूट्यूब चैनल स्टडीशिप विद रामानंद यादव को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी कमेंट्स है, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लिखिए। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। केमिस्ट्री बहुत कीजिए, टेंशन मत लीजिए, मुस्कुराइए, हंसिए।